दोस्तों आज की हमारी ये कहानी एक माँ के स्ट्रगल के ऊपर आधारित है। इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद आप भी यही बोलोगे कि वाकई में माँ वो योद्धा है जिसे पूरी दुनिया भी मिलकर नहीं हरा सकती। ये कहानी एक माँ के हौसले की, उसके भरोसे और उसके अटूट प्यार की। जब पूरा शहर तबाही के आगोश में था, चारों तरफ सिर्फ लूट मार और बेरहमी फैली हुई थी, जहाँ इंसानियत अपना दम तोड़ चुकी थी, तब भी वो माँ अकेली थी। वो कभी डरी नहीं, ना कभी वो टूटी। वो हर खतरे से लड़ी क्योंकि वो सिर्फ एक औरत नहीं थी, वो एक माँ थी और माँ कभी भी हार नहीं मानती। खैर, कहानी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जो कि अभी प्रेग्नेंट है और वो अभी अपने पति से फोन पर बातें कर रही है। इस औरत का नाम होता है कुछ भी नहीं। जी हाँ, मूवी में डायरेक्टर ने जानबूझकर इस औरत को कुछ भी नाम नहीं दिया है ताकि आप किसी भी माँ का नाम जाने बिना उसकी प्रॉब्लम्स को समझ पाए कि आखिर एक माँ को किस किस तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ता है। खैर, इस औरत का नाम हमें डायरेक्टर ने तो नहीं बताया, लेकिन हम इसे वुमेन कहेंगे। वुमेन अभी अपने पति को बता रही है कि वो जल्दी से घर पे आ जाए, लेकिन उसका पति आर अभी लंदन के ट्रैफिक में फंसा हुआ है। दरअसल इस वक्त पूरे शहर में भयंकर बारिश हो रही है और ये आज नहीं बल्कि लगातार कई दिन से हो रही है, जिसकी वजह से पूरे शहर में पानी भर गया है और जगह जगह पर रोड खराब होने की वजह से बहुत ज्यादा ट्रैफिक लग गया है। और उसे बताता है कि वो चिंता ना करे, वो बहुत ही जल्द उसके पास होगा। पति से बात करने के बाद वुमेन अब बोर हो जाती है और वो टीवी देखने लगती है, लेकिन कुछ ही देर में उसके घर की लाइट भी चली जाती है। वुमेन देखती है कि लगातार बारिश होने की वजह से अब उसके घर के दरवाजे के नीचे से भी पानी घर में आने लगा है। वो उस पानी को किसी तरह रोकने का प्रयास करती है, लेकिन पानी नहीं रुक रहा। पानी उसके पूरे कमरे में भरने लग गया है। यही नहीं कि इसी वक्त उसे लेबर पेन होना भी शुरू हो जाता है। वो दर्द के मारे हिल भी नहीं पा रही है और काफी सारा पानी उसके कमरे में भर गया है। वुमेन अपने पति को कॉल करती है ताकि उसे ये सब बता पाए, लेकिन उसका पति कॉल नहीं उठाता। जिसके बाद वुमेन अब एम्बुलेंस को कॉल करती है, लेकिन एम्बुलेंस भी काफी बिजी है क्योंकि शहर में हर तरफ पानी भरने की वजह से काफी अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। वुमेन कुछ भी नहीं कर पा रही है और तभी एकदम से पानी उसके घर की खिड़की तोड़ अंदर घुस जाता है, मानो कि जैसे यहाँ पर कोई बाढ़ आ गई हो। वुमेन पानी में डूबने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। बाद में जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल बेड पे पाती है। उसने अभी एक बच्चे को भी जन्म दे दिया है और उसका पति आर भी उसके पास ही बैठा हुआ है। दरअसल आर ही सही समय पर उसे हॉस्पिटल लेकर आया था। आर काफी ज्यादा खुश है क्योंकि वह भी एक बाप बन चुका है और वुमेन भी काफी खुश है क्योंकि वो भी मरते मरते बची है और वो भी अब एक माँ बन गई है। ये दोनों आपस में बातें कर ही रहे हैं कि तभी यहाँ पर एक अनाउंसमेंट होता है कि हॉस्पिटल में पेशेंट्स की संख्या अब काफी ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से अब वुमेन को जल्दी से डिस्चार्ज करना पड़ेगा। पूरे शहर में पानी भरने की वजह से कई लोग मारे जा रहे हैं, तो वहीं कई सारे लोग जख्मी हुए पड़े हैं। डॉक्टर वुमेन को बताता है कि वो जल्दी से बच्चे का नाम सोच ले, जिसके बाद वो सर्टिफिकेट बनाकर उसे डिस्चार्ज कर देंगे। वुमेन भी अब घर जाना चाहती है, लेकिन उसकी इस बात पर आर बिल्कुल साइलेंट बैठा हुआ है। वुमेन के पूछने पर वो उसे बताता है कि अब उनका घर बाढ़ में पूरी तरह तबाह हो चुका है, तो अब वो घर पे वापस नहीं जा सकते। ये सुन के वुमेन परेशान हो जाती है कि वो डिस्चार्ज होने के बाद अब कहाँ जाएंगे, जिस पर आर वुमेन को बताता है कि वो इस बात की चिंता न करे, यहाँ पर रहना काफी खतरनाक हो सकता है क्योंकि बाहर काफी ज्यादा भगदड़ हो रही है। तो वो उसे अपने गाँव लेकर चलेगा क्योंकि उसने पता किया है कि वहाँ पर उतनी बारिश नहीं हुई है और न ही वहाँ पर कोई भगदड़ होगी। ये दोनों अपने बेटे का नाम जैन रखते हैं और जिसके बाद ये हॉस्पिटल से गांव की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में देखते हैं कि गांव की रोड पर भी काफी खतरनाक ट्रैफिक लगा हुआ है क्योंकि सारे लोग शहर से गांव की तरफ भाग रहे थे। अब गांव में भगदड़ ना हो इसलिए जगह जगह पर पुलिस भी लगी हुई है। यहाँ पर पुलिस सिर्फ उन्हीं को गाँव में जाने की परमिशन दे रही थी जो कि गाँव में रहता हो या फिर जिसका कोई रिलेटिव गाँव में हो। पुलिस आर की गाड़ी को भी रोक देती है और पुलिस वाला उसे भी यहाँ से वापस जाने को कहता है। और पुलिस वाले को कहता है कि वो प्लीज उसे जाने दे क्योंकि उनके पास अब कोई भी घर नहीं है। उनके साथ उनका एक बच्चा भी है और वो बचपन से यहीं पर पला बढ़ा है। उसके माता पिता अभी भी यहीं पर रहते हैं और उसे अपनी आईडी भी दिखाता है, लेकिन फिर भी वो पुलिस वाला काफी जिद्दी होता है और वो उसे गाँव जाने से मना कर देता है। लेकिन फिर जब वो देखता है कि उनकी कार की पिछली सीट पर उनका बच्चा भी बैठा हुआ है, तो अब जाकर वो इन्हें जाने देता है। अब जब आर अपनी पत्नी वुमेन को लेकर अपने पेरेंट्स के घर पे पहुंचता है, तो उसके पेरेंट्स उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। आर की माँ उसे बताती है कि उन्होंने पहले से ही कई दिनों का खाना स्टोर करके रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर खाने पीने की कोई भी कमी नहीं होने वाली है। अब जैसे ही आर और वुमेन खाना खाना बैठते हैं, तो तभी यहाँ पर एक औरत आ जाती है जो कि आर की माँ से खाना लेने के बाद चुपचाप यहाँ से निकल जाती है। और हमें पता लगता है कि इस औरत का बेटा कुछ दिन पहले ऐसे ही खाने लेने बाहर गया हुआ था, लेकिन वो फिर कभी वापस नहीं आया। बाद में पता लगा कि उसका बेटा भगदड़ में मारा गया और अब वो औरत इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है। उसका न कोई पति है और न ही अब कोई बेटा। खैर, आर और वुमेन को अब रहने के लिए घर मिल चुका था। वो खुशी खुशी इस घर में रह भी रहे थे कि तभी एक दिन टहलते वक्त उन्हें पास में एक दूसरा घर दिखता है और ये घर आर और वुमेन को काफी पसंद आता है।
इसके बाद ये दोनों फैसला करते हैं कि वो अब इस घर को सही तरीके से मरम्मत कर अब इसी घर में रहेंगे, क्योंकि ये घर दिखने में काफी अच्छा है। दोस्तों, अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा सपोर्ट करें। आपका ये सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है और इसी से मुझे हौसला मिलता है कि मैं आपके लिए सबसे बेहतरीन वीडियो लाता रहूं। आगे अब इनका पूरा परिवार इस नए घर में शिफ्ट हो जाता है। अब तक सब लोग काफी खुश थे, क्योंकि खाने के लिए इनके पास खाना था और पीने के लिए पानी था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है अब धीरे धीरे सिचुएशन बदलने लगती है। इनके पास जो भी खाना स्टोर था वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है और अभी के वक्त इनके पास बहुत ही कम खाना बचा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ न्यूज में सुनते हैं कि सरकार दावा कर रही है कि उन्होंने जगह जगह पर इंसानों के लिए शेल्टर बनाए हुए हैं। जो भी इंसान परेशानी में है या फिर जिसके पास अपना घर नहीं है वो उन शेल्टर्स में जाके रह सकता है, क्योंकि उनके लिए वहां पर खाना भी उपलब्ध है। लेकिन इसमें भी एक परेशानी की बात है कि सरकार द्वारा जितने भी शेल्टर लगाए गए हैं वो सब समुद्र किनारे ही लगे हुए हैं, क्योंकि शहर में तो जगह जगह पर पानी भरा हुआ है और ये समुद्र में नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पर जाना किसी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ना जाने वहां पर कब सुनामी आ जाए। किसी भी वक्त पानी का बहाव उन्हें बहा कर ले जा सकता है। लेकिन अब इनके पास सोचने का बिल्कुल भी समय नहीं है, क्योंकि खाना खत्म हो चुका है और इन्हें किसी भी हाल में जोखिम लेकर बाहर जाना ही होगा। आर के माता पिता के लिए वो दोनों मेहमान हैं, तो फिर वो उन्हें बाहर नहीं भेज सकते थे। इसलिए अब आर के माता पिता ही डिसाइड करते हैं कि वो खुद जोखिम लेकर बाहर से खाना लेकर आएंगे, जिस पर वुमेन भी मान जाती है। लेकिन आर उसे बताता है कि वो अपने माँ बाप को इस तरह से अकेले बाहर नहीं भेज सकता। बाहर काफी भगदड़ मची हुई है और बाहर जाने में काफी खतरा है, तो वो भी उनके साथ बाहर जाएगा। लेकिन वो चिंता ना करे, वो किसी भी तरह जल्दी वापस आएगा। वुमेन उसे रोकना चाहती है, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाती। वो तीनों खाने की तलाश में निकल पड़ते हैं, तो वहीं इधर अब वुमेन अपने बेबी के साथ बिल्कुल घर पे अकेली है। काफी वक्त बीतने के बाद भी आर अपने घर पे वापस नहीं आता। वुमेन को अब काफी चिंता होने लगती है और उसके मन में उल्टे उल्टे ख्याल भी पनपने लगते हैं। साथ ही उसका बच्चा भूख की वजह से रो रहा है, लेकिन वो उसे बिल्कुल भी चुप नहीं करा पा रही है। एक तो उसे बच्चे को शांत करना नहीं आता और ऊपर से बच्चे के लिए उसके पास कुछ भी खाना नहीं था। अब इसके बाद रात हो जाती है, लेकिन अब तक घर में कोई भी वापस नहीं आया कि तभी इसी पल उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है और ये सुन के वुमेन घबरा जाती है। लेकिन तभी बाहर से एक आवाज आती है कि वो डरे नहीं, वो सिर्फ खाना खाकर यहाँ से निकल जाएंगे। वुमेन पहले तो दरवाजा नहीं खोलती, लेकिन फिर जब वो हिम्मत करती है तो वो दरवाजा खोल देती है। बाहर एक आदमी के साथ उसका एक छोटा बेटा होता है, जो कि बहुत भूखे लग रहे हैं। वुमेन के पास जो भी थोड़ा सा बचा हुआ खाना है वो उन्हें दे देती है, इस उम्मीद में कि उसका पति खाना लेकर फिर से आ जाएगा। दरअसल शहर के हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि हर तरफ पानी भरा हुआ है। जो भी कुछ खाने पीने का सामान था वो सब पानी में खराब हो गया है। शहर के लोग अब गांव में शिफ्ट हो चुके हैं और अब गांव में भी खाने की बहुत कमी हो रही है। वो दोनों अजनबी खाना खाते हैं और बिना एक भी शब्द बोले यहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। वुमेन अभी भी अपने परिवार के इंतजार में है कि तभी उसे गाड़ी की आवाज सुनाई पड़ती है। वो खुश होकर भागकर गाड़ी के पास आती है, तो तभी एकदम से उसके चेहरे पे मातम छा जाता है, क्योंकि वो देखती है कि आर का चेहरा खून से लथपथ पड़ा हुआ है। जब कई बार पूछने पर भी आर उसे कुछ नहीं बताता, तो फिर वो खुद ही गाड़ी के पास आती है और देखती है कि उसके फादर इन लॉ का चेहरा भी खून से लथपथ है। वो गाड़ी में अंदर देखती है तो अब वो सारा माजरा समझ जाती है। दरअसल माँ उनके साथ वापस नहीं आई। आर का रो रो के बुरा हाल है और वुमेन के पूछने पर वो उसे बताता है कि उसकी माँ जब खाना लेने गई तो फिर वहां पर काफी भगदड़ थी। खाने के लिए लोग बिल्कुल पागल हो रखे हैं। इंसान के अंदर अब इंसानियत नाम की कोई भी चीज नहीं है और उसी भगदड़ में लोगों ने उसकी माँ को कुचल दिया। उसने बहुत कोशिश की पर वो भीड़ पर काबू नहीं कर पाया, यहाँ तक कि खुद की जान बचाने के लिए उसे अपनी माँ की लाश को वहीं पे छोड़कर भागना पड़ा। एक तरफ आर का रो रो के बुरा हाल है, तो वहीं दूसरी तरफ उसके पिता का उससे भी बुरा हाल है, क्योंकि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते थे। उन्हें कभी इन हालात का सामना करना पड़ेगा उन्होंने कभी भी सोचा नहीं था। अपनी वाइफ के बिना जीना उनके लिए एक मौत के समान है। लेकिन वुमेन उन्हें संभालने की कोशिश करती है पर नाकाम रहती है, क्योंकि जैसे ही आर के पिता को मौका मिलता है वो खुद को भी गोली मारकर खत्म कर देते हैं। और अब आर पूरी तरह टूट गया है। उसने 2 दिन के अंदर अपने माता पिता को ही खो दिया है। इस मुश्किल घड़ी में वुमेन उसे संभालती है और कहती है कि वो एक भी दिन यहाँ पर नहीं रह सकते, क्योंकि उनके पास बिल्कुल भी खाना नहीं है। उन्हें पास के किसी शेल्टर में जाना होगा जहाँ पर और भी सर्वाइवर रह रहे हैं। लेकिन आर के हालात अभी खड़े होने लायक भी नहीं है, तो वो कहता है कि अगर वो चाहे तो वो अपने बच्चे के साथ शेल्टर के लिए निकल सकती है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के घर को छोड़ के नहीं आ सकता। अब अपने पति की ये हालत देख वुमेन भी शेल्टर नहीं जाती और कुछ दिन तक वो उसके साथ इस घर में रहती है। दरअसल आर थोड़ा सा खाना लेकर आया था, तो ये कुछ दिन उसमें सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन फिर जब खाना खत्म हो जाता है तो अब इन दोनों को शेल्टर के लिए बाहर जाना ही होगा, क्योंकि वहीं पर इन्हें खाना मिल सकता है। अपनी बच्ची और पत्नी के लिए अब आर भी इनके साथ शेल्टर के लिए निकल पड़ता है।
लेकिन वहां पहुंचने पर इन्हें पता लगता है कि यहाँ पर तो सिर्फ औरत और बच्चों को ही लिया जा रहा है। तो वुमेन अब परेशान हो जाती है क्योंकि वो आर के बिना यहाँ पे नहीं रह पाएगी। यहाँ पर खाना भी बट रहा है, लेकिन आर की बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है क्योंकि बाहर खाने के लिए लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो फिर वुमेन ही बाहर जाकर खाना लेके आती है। अब वो डिसाइड करती है कि वो शेल्टर में नहीं जाएगी, वो अपने पति आर के साथ कार में ही रहकर जिंदगी काट लेगी। खाने के लिए भी वो जैसे तैसे शिकार कर अपना पेट पाली लेंगे, लेकिन बोलना बहुत आसान है। रात को जब इन्हें कार में जमा देने वाली ठंड लगती है तो अब इनकी अकल ठिकाने आ जाती है और अगले दिन आर खुद ही कह देता है कि वो दोनों शेल्टर में जाके रहे और जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते तब तक वो बाहर उनका वेट करेगा। आर को वुमेन और अपने बच्चे की काफी चिंता है, लेकिन उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है। वुमेन भी उसकी बात मान जाती है और इस तरह से ना चाहते हुए भी वुमेन अपने पति से बिछड़कर अब शेल्टर में रहने लगी है। यहाँ पर खाने के लिए खाना था और सोने के लिए बिस्तर भी था। किसी तरह वुमेन अपना मन यहाँ पे लगाने की कोशिश करती है क्योंकि उसे अभी भी आर की बहुत याद आ रही है। यहाँ पर रहने के लिए लड़ाई भी हो रही है तो वुमेन का इस जगह पे बिल्कुल भी मन नहीं लगता। लेकिन एक दिन उसे खाना खाते वक्त नीना नाम की एक औरत मिलती है और इस औरत का भी 5 महीने का एक बच्चा है और इसकी भी एक अलग ही कहानी है। दरअसल नीना का भी इस दुनिया में कोई नहीं है। उसका जब बच्चा हुआ तो उसका पति छोड़कर उसे भाग गया और फिर कभी भी वापस नहीं आया, जिस वजह से बच्चे की जिम्मेदारी अकेले उसे निभानी पड़ी। और अब उसे ये भी नहीं पता कि उसका पति कहाँ पर होगा। वो बहुत डरपोक किस्म का इंसान था और वो तो चाहती है कि वो जल्दी ही मर जाए। अब वुमेन भी बताते हैं कि शायद उसका पति भी अब तक मारा गया होगा या फिर वो जीवित भी हो सकता है। इन दोनों की कंडीशन बिल्कुल एक जैसी है तो इनके बीच दोस्ती हो जाती है। नीना बच्चे संभालने में काफी एक्सपर्ट है तो वो वुमेन का बच्चा भी संभाल लेती है। जब कभी भी वुमेन का बच्चा रोता तो नीना उसे चुप करा देती। नीना वुमेन को बताती है कि अब तक वो जितने भी शेल्टर से होकर आई है उनमें से ये शेल्टर काफी अच्छा है। यहाँ पर भले ही लड़ाई होती है लेकिन खाना भरपेट मिल जाता है। लेकिन शायद हमेशा ऐसा ना रहे क्योंकि दूसरे शेल्टर के लोग अक्सर खाने की तलाश में और शेल्टर्स पर भी अटैक करते हैं जिसमें जान का भी खतरा रहता है। तो शायद वो यहाँ पर ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। नीना उसे बताती है कि उसके एक दोस्त है जो कि बहुत अमीर है, उसके पास खुद का एक आइलैंड भी है और अगर वो किसी तरह उस आइलैंड तक पहुंच गई है तो फिर उसे इस नर्क जैसी जिंदगी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। नीना वुमेन को भी उसके साथ आइलैंड पे चलने को बोलती है, लेकिन वुमेन के हालात थोड़े खराब हैं। उसका पति बाहर उसका वेट कर रहा है और उसे अपने पति का कुछ भी अता पता नहीं है कि वो जिंदा है या फिर वो मर गया। वो हर वक्त अपने पति को ही हेलुसिनेट करने लगती है। सब कुछ यहाँ पे ठीक ही था कि तभी एक दिन कुछ भारी लोग यहाँ पर हमला कर देते हैं और इनका सारा खाने पीने का सामान लूटने लगते हैं। साथ ही वो इस शेल्टर के लोगों को मारना भी शुरू कर देते हैं, जिस वजह से यहाँ पे शेल्टर के लोगों को जान बचाकर भागना पड़ता है। नीना और वुमेन भी बच्चे को हाथ में लेकर भाग रहे हैं कि तभी वो एक आदमी से लिफ्ट लेते हैं जो कि इनके प्रति काफी रूड होता है और वो इन्हें बीच रास्ते में ही छोड़ देता है। वुमेन अब काफी ज्यादा डिप्रेस्ड है क्योंकि उसका पति जब उस शेल्टर में वापस आएगा तो उसे वो वहां पर नहीं मिलेंगे। वो परेशान हो जाएगा और फिर ना जाने उसका पति उसे कहां कहां ढूंढते फिरेगा। लेकिन नीना उसे समझाती है कि वो इतने आगे की ना सोचे, उसके पास अभी एक बच्चा है और अभी उसे यही सोचना चाहिए कि कैसे वो दोनों एक सुरक्षित जगह पे पहुंचे, क्योंकि अब के वक्त कोई भी जगह सेफ नहीं है। जगह जगह पे लुटेरे बैठे हुए हैं, लोगों के अंदर से इंसानियत खत्म हो गई है और उन्हें अपनी लाइफ का भी कुछ भी अता पता नहीं है। अब तो उनके पास खाने के लिए खाना भी नहीं है, ऊपर से वो जंगल के बीच फंसे हुए हैं, तो अभी उन्हें अपने और अपने बच्चे के लिए ही सोचना चाहिए। सुनसान जंगल में ये चुपचाप दबे पैर आगे बढ़ रहे थे, ना जाने कब कोई लुटेरा इन पे हमला कर दे। रात होने वाली है लेकिन दूर दूर तक इन्हें इंसान का कोई भी नामो निशान नहीं मिलता। ये आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी सनसनाती हवा में इन्हें एक हल्की सी आवाज सुनाई पड़ जाती है और देखने पे इन्हें दूर खड़ा एक आदमी नजर आता है। वो आदमी भी सफर करते करते ही रास्ते में यहीं पर रुक गया था। ये दोनों लड़कियां उसके पास पहुंचती है और उस आदमी के पास थोड़ा बहुत खाना भी होता है। वो बिना कुछ कहे इन्हें खाना ऑफर कर देता है। वो इंसान इनकी भूख और हालत को देख एक पल भी नहीं सोचता, बस वो खाना उनके सामने रख देता है। नीना और वुमेन उसकी तरफ देखती है, थोड़ी हैरान, थोड़ी थकी हुई, क्योंकि अब के वक्त किसी के भी अंदर इंसानियत नहीं बची है। लोग एक दूसरे को खाने के नाम पे मार काट रहे हैं, लेकिन यह आदमी उनके लिए इतना सब कुछ कर रहा है। ये दोनों रात वहीं पर गुजारते हैं और नीना उस आदमी को बताती है कि मेरी एक दोस्त है, वो एक आइलैंड पे रहती है और मैं उसके पास जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो आइलैंड किस तरफ पड़ता है। अब वो आदमी इस पर एक हल्की सी सांस लेकर कहता है कि तुम नॉर्दर्न पियर की तरफ जाओ, क्योंकि वहां से बोट्स आती जाती रहती है और वो भी बोट से ही यहाँ पर आया था। शायद उसे कोई बोट वहां पर मिल जाए और उसे आइलैंड तक छोड़ दे। रात को ये तीनों आग जलाकर वहीं पर बैठकर थोड़ी ड्रिंक भी करते हैं। माहौल थोड़ा खुल जाता है और फिर वो आदमी भी अपनी एक बेहद दर्दनाक कहानी सुनाता है। वो कहता है कि मैं भी अपनी फैमिली के साथ गाड़ी में था, हम एक पुल को पार करने जा रहे थे और वो ब्रिज पैदल चलकर ही हमें पार करना था। मैं तो किसी तरह उसे पार कर गया, लेकिन मेरी फैमिली जब पीछे आई तो अचानक से वो पुल टूट गया और मैंने पूरा परिवार एक झटके में ही खो दिया।
उन सब की लाश पानी में बह गई और उसके पास उन्हें बचाने का कोई भी रास्ता नहीं था। बेचारा ये बताते बताते उस आदमी की आवाज भी कांपने लगती है और वो वहीं पर रोना शुरू कर देता है। नीना और वुमेन उसे चुपचाप देखती रहती है और अब कहीं ना कहीं उनकी आंखों में भी डर और दुख दोनों भर जाते हैं। दोनों के पास अपने एक नवजात बच्चा है और पति का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है। अब जैसे ही सुबह होती तो वो आदमी चुपचाप यहाँ से निकल जाता है और अब सिर्फ नीना और वुमेन ही वहां पर बचती है। ये दोनों भी अब निकल पड़ते हैं उसी नॉर्दर्न पियर की ओर समुद्र की तलाश में। कई किलोमीटर चलने के बाद आखिरकार ये एक समुद्र के किनारे पे पहुंचती है। ये दोनों वहीं पर बैठ जाती है उस बोट का इंतजार करते हुए जिसकी उम्मीद उसे उस आदमी ने दी थी। घंटों बीत जाते हैं लेकिन इन्हें कोई भी बोट नजर नहीं आती। अब दोबारा से शाम होने को आई है लेकिन कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। लेकिन नीना को अब भी उम्मीद है कि कोई ना कोई बोट यहाँ पे जरूर आएगी। अब रात हो जाती है। वो दोनों उस किनारे पे ही सोने की कोशिश करते हैं लेकिन अगली सुबह वुमेन को दूर से किसी बोट की आवाज सुनाई पड़ जाती है। वो नीना को उठाती है और दोनों मिलकर उस बोट को आवाजें लगाते हैं। वो अपना हाथ हिलाती है और काफी मशक्कत करने के बाद आखिरकार वो बोट उनकी तरफ आ जाती है और फिर ये दोनों उसमें सवार होकर उस आइलैंड की तरफ निकल पड़ती है जहाँ पर नीना की दोस्त रहती है। आइलैंड पे पहुंचते ही नीना की दोस्त उसे मिल जाती है और वो नीना को जिंदा देख बहुत खुश होती है। नीना भी उससे मिलकर काफी खुश है लेकिन वुमेन उसका मन कहीं ना कहीं अभी भी खोया हुआ है। उसकी आंखें बताती है कि वो आर को बहुत मिस कर रही है। वो उस पल को याद करती है जब वुमेन की पहली बार आर से मुलाकात हुई थी और इन दोनों की मुलाकात काफी इंटरेस्टिंग थी। आर ने पहली नजर में उसे डेट के लिए पूछ लिया था और वुमेन उससे इतनी इंप्रेस हो गई थी कि वो उसे मना तक नहीं कर पाई थी। धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ गए और बहुत ही जल्द दोनों में प्यार भी हो गया। वुमेन के माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी और वो पहले ही अकेली पड़ गई थी लेकिन आर के साथ उसे एक नई जिंदगी जीने की उम्मीद मिली थी। तब वो प्रेग्नेंट भी हो गई और अपने माता पिता की मौत का गम वो ठीक से मना भी नहीं पाई। अब कहानी दोबारा से वर्तमान में लौटती है जहाँ पे वुमेन अब नीना के दोस्त के घर पे है। नीना खुश है कि वुमेन उसके साथ यहाँ पर आई। ये जगह बिल्कुल सुरक्षित है और खाने की भी यहाँ पे कमी नहीं है। लेकिन ना जाने क्यों वुमेन का दिल बहुत बेचैन है। वो नीना से कहती है कि मेरी जिंदगी में दुख ही दुख रहे, पहले मेरे पेरेंट्स, फिर आर के पेरेंट्स और अब आर खुद। अब तो मौत का ख्याल भी डराने लगता है। इतना कहकर वुमेन समुद्र के किनारे पे बैठ जाती है, अकेली, बिल्कुल शांत, जैसे कि मानो उसके मन में बहुत कुछ चल रहा है। तभी वहां पर नीना की फ्रेंड की मॉम आती है और वो उसे समझाती है कि कुछ चीजें हमारी जिंदगी में इतनी तेज होती हैं कि हम उन्हें पकड़ ही नहीं पाते, लेकिन अगर तुम उन लम्हों में अटक कर बैठ जाओगी तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ोगी। बीता हुआ कल कभी भी फ्यूचर नहीं बना सकता। उसे अभी अपने बच्चे और अपने बारे में ही सोचना चाहिए। लेकिन वुमेन कुछ नहीं कहती। वो बस उसकी बातें सुनती रहती है क्योंकि कोई भी यहाँ पर उसके पति के बारे में बात नहीं कर रहा। सबको लग रहा है कि वो मारा गया होगा और यही बात उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। वो अब अपने सारे कपड़े उतारती है और समुद्र में उतर जाती है, शायद उस सुकून की तलाश में, उस वक्त को याद करते हुए जब वो अपने घर में आर के साथ बहुत खुश थी। थोड़ी देर बाद वो फिर से वापस आती है लेकिन बिल्कुल नई बनकर, और आते ही वो सबको कहती है कि ये जगह मेरे लिए नहीं है, मुझे वापस जाना होगा, मुझे आर को ढूंढना है किसी भी कीमत पर, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। नीना की दोस्त की मॉम कहती है कि तुम अकेले यहाँ से नहीं जा पाओगे, मैं तुम्हें बोट से सड़क तक छोड़ दूंगी, लेकिन सोच लो वहां से आगे का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। लुटेरों का डर, जंगली जानवरों का डर, और जब उसे भूख लगेगी तो उसके पास खाने के लिए खाना भी नहीं होगा। लेकिन वुमेन जवाब देती है कि मैं खुद से लड़ना जानती हूँ, मुझे पता है कि मैं अकेली भी सर्वाइव कर लूंगी। इतना कहकर वो फिर से नीना के पास आती है जो कि वहीं किनारे पे बैठी हुई है। नीना उसे कहती है कि प्लीज वो उसे छोड़कर मत जाओ, और अब तो वो बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए हैं। तुम्हारे बिना मेरा मन यहाँ पे बिल्कुल नहीं लगेगा, मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। नीना की आंखें नम हो जाती है, लेकिन वुमेन अब पूरी तरह ठान चुकी है। वो नीना को किस कर उसे गले से लगाती है और फिर बिना पीछे देखे यहाँ से निकल जाती है। नीना की फ्रेंड की मॉम से नाव में बिठाकर सड़क तक छोड़ देती है और अब वुमेन का अकेला सफर शुरू होता है। जंगल का रास्ता और भूख से बेहाल, सामने मरे हुए जानवर मिलते हैं। उसके पास खाने को कुछ भी नहीं होता तो वो उन्हें पकाकर खाती है क्योंकि उसके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा है। चलते चलते आगे उसे एक गाड़ी दिखती है जिसके पास एक औरत खड़ी है। वुमेन उसे कहती है कि प्लीज वो उसे थोड़ा आगे तक छोड़ दे, लेकिन ये औरत काफी ज्यादा रूड है तो वो वुमेन को बिल्कुल भी भाव नहीं देती। तभी उस औरत का पति भी यहाँ पर आ जाता है और माहौल और भी अजीब हो जाता है। उसका पति वुमेन की मदद करना चाहता है लेकिन वो खड़ूस औरत उसे भी चुप करा देती है। वुमेन समझ चुकी है कि सरवाइव करने के लिए अब उसे खुद ही कुछ करना पड़ेगा, तो वो अपने बच्चे को उठाती है और बड़े शातिर तरीके से वो उन दोनों की कार चुराकर यहाँ से भाग जाती है। काफी दूर जाने के बाद उसे कुछ लोग मिलते हैं जो कि कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास आईडी है तो काम करो और खाना पाओ। वुमेन इसके लिए मान जाती है क्योंकि पेट पालने के लिए उसे कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। वो वहां पर काम करती है और एक शेल्टर जैसी जगह पर रहने लगती है।
यहीं पर वो कुछ दिन अपने बच्चे को पालती है, लेकिन दिल में अभी भी आर की यादें जिंदा है। वो जानती है कि ये जगह उसके लिए नहीं है। इसीलिए एक दिन वुमेन अपना सारा काम छोड़कर दोबारा अपने शहर लंदन वापस आती है और हम देखते हैं कि लंदन शहर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। हर जगह पानी ही पानी फैला हुआ है। सरकार पानी को निकालने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन सब कोशिशें बेकार है। वुमेन सीधा अपने पुराने घर पे आती है और देखती है कि उसका घर पूरी तरह टूटा पड़ा हुआ है, लेकिन उसे रहने के लिए इस घर को फिर से साफ करना ही होगा। उसे आर की अभी भी बहुत याद आ रही है, लेकिन उसका दिल कहता है कि आर अभी भी जिंदा है। वो सफाई कर ही रही है कि तभी उसके पीछे से उसे एक आवाज सुनाई पड़ती है। ये आवाज कुछ जानी पहचानी भी लग रही है। वो धीरे से जब पीछे मुड़कर देखती है तो ये उसका खुद का पति आर होता है। जी हाँ, उसके विश्वास की आखिरकार जीत होती है। जब सबने उसे कहा कि वो यहीं पर रुक जाए क्योंकि उसका पति अब तक मारा गया होगा, तब भी उसके दिल में कभी भी ये ख्याल नहीं आया कि ये सच हो सकता है। उसके दिल में हमेशा से था कि वो अपने पति से एक दिन जरूर मिलेगी और आखिरकार उसके विश्वास की जीत हुई। लेकिन सोचो, अगर उसने वो जोखिम ना लिया होता तो क्या ये मुलाकात हो पाती? बिल्कुल भी नहीं। उसने दुनिया भर की परेशानियां झेली, अपने प्यार को पाने के लिए उसने जोखिम लिया और आखिरकार वो उसे मिल ही गया। वुमेन आर को अपने गले से लगा लेती है और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है।